पारा नंबर 22। सूरह सबा। सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और जमीन का मालिक है, और आखिरत में भी उसी के लिए हम्द है। उससे जर्रा बराबर कोई चीज न आसमानों में छुपी हुई है और न जमीन में, न जर्रे से बड़ी और न उससे छोटी। कयामत इसलिए आएगी कि जजा दे अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और नेक अमल करते रहे हैं। जिन लोगों ने हमारी आयत को नीचा दिखाने के लिए जोर लगाया है, उनके लिए बदतरीन किस्म का दर्दनाक अजाब है। जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो अजाब में मुब्तला होने वाले हैं, और वो बहके हुए लोग हैं। हम चाहें तो उन्हीं जमीन में धंसा दें या आसमान के टुकड़े उन पर गिरा दें। दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए हमने पहाड़ों और परिंदों को हम आहंग किया, और लोहे को हमने इसलिए नरम कर दिया ताकि वो उससे जरहें बनाएं। और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर किया, पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया और जिन्नों को उसका ताबे किया। वो उसके लिए ऊंची इमारतें, तस्वीरें, बड़े बड़े हाउस और अपनी जगह से ना हटने वाली भारी देगें बनाया करते थे। जब सुलेमान पर मौत का फैसला नाफिज हुआ तो वो असा को टेक लगाए ही ठहरा हुआ था, और जिन्नात तामीरी काम जारी रखे हुए थे। अगर जिन गायब के जानने वाले होते तो इस तामीर की मशक्कत में क्यों मुब्तला रहते। सबा की कौम पर अल्लाह की नेमतें तो रही, मगर वो मुंह मोड़े तो अल्लाह ने उन पर सैलाब भेज दिया। उन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया और अफसाना बनकर रह गए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन से कहो, पुकार देखो अपने उन माबूदों को जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा अपना माबूद समझते हो। वो न आसमानों में किसी जर्रा बराबर चीज के मालिक हैं, न जमीन में, और वो आसमान और जमीन की मिल्कियत में शरीक भी नहीं है, और इनमें से कोई भी अल्लाह का मददगार नहीं है। और अल्लाह के हुजूर कोई शिफात भी किसी के लिए नाफे नहीं हो सकती बजुज उस शख्स के जिसके लिए अल्लाह ने सिफारिश की इजाजत दी हो। जब क़यामत में लोगों के दिलों की घबराहट दूर होगी तो वो सिफारिश करने वालों से पूछेंगे कि तुम्हारे रब ने क्या जवाब दिया। वो कहेंगे, ठीक जवाब मिला है, वो बुजुर्ग व बरतर है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको तमाम इंसानों के लिए बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। क़यामत एक ऐसे दिन मुकर्रर है जिसके आने में न एक घड़ी भर की ताखीर कोई कर सकता है और न एक घड़ी पहले उसे ला सकता है। क़यामत में काफिरों के दो गुरोह होंगे, एक जो दुनिया में दबा कर रखा गया था और दूसरा बड़ा बनने वाला। ये दो गुरोह क़यामत में एक दूसरे पर इल्जाम दर इल्जाम लगाएंगे। आखिरकार जब ये लोग अजाब देखेंगे तो अपने दिलों में पछताएंगे, लेकिन उनके गले में तौक डाल दी जाएगी। उसके सिवा भी उनको कोई बदला ना दिया जा सकता है कि जैसे आमाल उनके थे वैसी ही सजा वो पाएंगे। जब भी किसी बस्ती में खबरदार करने वाला आया, उस बस्ती के खाते पीते लोगों ने उसकी मुखालिफत की। इस भरम में रहे कि माल औलाद में वो ज्यादा हैं और सजा भी नहीं पाएंगे। उनसे कहो, अल्लाह जिसे चाहता है कुशादा रिस्क देता है और जिसे चाहता है नपातुला अता करता है। ये तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद नहीं है जो तुम्हें हमसे खरीद करती हो। ईमान और नेक अमल दोहरी जजा दिलाएगा। रहे वो लोग जो हमारी आयत को नीचा दिखाने के लिए दौड़ धूप करते हैं तो वो अजाब में मुब्तला होंगे। जो कुछ तुम खर्च कर देते हो उसकी जगह अल्लाह ही तुमको और देता है। वो सब राज़िकों से बेहतर राज़िक है। उन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयत सुनाई जाती हैं तो कहते हैं कि ये शख्स तो बस ये चाहता है कि तुमको उन माबूदों से बरगश्ता कर दे जिनकी इबादत तुम्हारे बाप दादा करते आए हैं। उस हक को उन्होंने सरी जादू करार दिया। उन्हें जान लेना चाहिए कि उनसे पहले गुजरे हुए लोगों ने जब मेरे रसूलों को झुटलाया तो फिर मेरी सजा बड़ी सख्त थी। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि तुम अकेले अकेले या दो दो मिलकर सोचो कि तुम्हारे साहिब में कौन सी बात जुनून की है। उनसे कहो, मेरा रब मुझ पर हक भेजता है और वो तमाम पोशीदा हकीकतों का जानने वाला है। कहो, हक आ गया और अब बातिल के लिए कुछ नहीं हो सकता। कहो, मैं हिदायत पर हूँ तो उस वही की बिना पर हूँ जो मेरा रब मेरे ऊपर नाजिल करता है। काश तुम देखो उन्हीं उस वक्त जब ये लोग घबराए फिर रहे होंगे और कहीं बच कर ना जा सकेंगे। उस वक्त ये कहेंगे कि हम उस पर ईमान ले आए, हालांकि अब दूर निकली हुई चीज कहाँ हाथ आ सकती है। इससे पहले ये कुफ्र में दूर दूर की कोड़ियां लाया करते थे। सूरह फातिर।
اللہ जिस रहमत का दरवाजा भी लोगों के लिए खोल दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे वो बंद कर दे उसे अल्लाह के बाद फिर कोई दूसरा खोलने वाला नहीं। लोगों, तुम पर अल्लाह के जो एहसानात हैं उन्हें याद रखो। क्या उसके सिवा कोई और खालिक भी है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिस्क देता हो? लोगों, अल्लाह का वादा यकीनन बरहक है, लिहाजा दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले, और न वो बड़ा धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा देने पाए। दर हकीकत शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो। वो तो अपने पैरों को अपनी राह पर इसलिए बुला रहा है कि वो दोज़खियों में शामिल हो जाएं। अल्लाह के यहाँ जो चीज़ ऊपर चढ़ती है वो सिर्फ पाकीज़ा खौल है, और अमल सालेह उसको ऊपर चढ़ाता है। रहे वो लोग जो बेहुदा चालबाजियां करते हैं, उनके लिए सख्त अजाब है। अल्लाह ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर तुम्हारे जोड़े बना दिए। कोई औरत हामिला नहीं होती और न बच्चा जनती है, मगर ये सब कुछ अल्लाह के इल्म में होता है। कोई उम्र पाने वाला उम्र नहीं पाता, और न किसी की उम्र में कुछ कमी होती है, मगर ये सब कुछ एक किताब में लिखा होता है। मीठे पानी और खारे पानी के जखीरे एकसा नहीं हैं, मगर तुम दोनों से तरोताज़ा गोश्त हासिल करते हो। कश्ती उसी पानी पर चलती है, वो दिन के अंदर रात और रात के अंदर दिन को परोता हुआ लाता है। चांद और सूरज को उसने मुसक्कर कर रखा है, वही अल्लाह तुम्हारा रब है, बादशाही उसी की है। उसे छोड़कर जिन दूसरों को तुम पुकारते हो वो एक परे काह के भी मालिक नहीं है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। अगर कोई लदा हुआ नफ्स अपना बोझ उठाने के लिए पुकारेगा तो उसके बार का एक अदना हिस्सा भी बटाने के लिए कोई ना आएगा, चाहे वो करीब तरीन रिश्तेदार ही क्यों न हो। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उन्हीं लोगों को मुतनब्बे कर सकते हो जो बगैर देखे अपने रब से डरते हैं और नमाज कायम करते हैं। अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं है, तारीकियां और रोशनी एकसा नहीं है, ठंडी छांव और धूप की तपिश एक जैसी नहीं है, जिंदे और मुर्दे मसावी नहीं है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उन लोगों को नहीं सुना सकते जो खबरों में मदफून हैं। हर उम्मत के लिए एक मुतनब्बे करने वाला आया, फिर जिन लोगों ने ना माना उनको मैंने पकड़ लिया। देख लो मेरी सजा कैसी सख्त थी। हकीकत यह है कि अल्लाह के बंदों में सिर्फ इल्म रखने वाले लोग ही उससे डरते हैं, जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के रास्ते में खुले और छुपे खर्च करते हैं। यकीनन वो एक ऐसी तिजारत के मुतवक्की हैं जिसमें हरगिज खसारा न होगा। अल्लाह की इस किताब का वारिस बना दिया गया उन लोगों को जिन्हें हमने अपने बंदों में से चुन लिया। अब कोई तो उनमें से अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला है, कोई बीच की रास है और कोई नेकियों में सबकत करने वाला है। यही बहुत बड़ा फजल है। ये लोग नेमतों भरी जन्नतों में दाखिल होंगे। जिन लोगों को कुफ्र की पादाश में दोज़ख में डाला जाएगा, वो चीख चीख कर कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमें यहाँ से निकाल ले ताकि हम नेक अमल करें। उन अमाल से मुख्तलिफ जो पहले करते रहे थे, उनसे कहा जाएगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें सबक लिया जा सकता था, और तुम्हारे पास मुतनब्बे करने वाला भी आ चुका था। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने देखा भी है अपने उन शरीकों को जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारा करते हो? मुझे बताओ, उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है या आसमानों में उनकी क्या शराकत है? ये जालिम एक दूसरे को महज फरेब के झांसे दिए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह ही है जो आसमानों और जमीन को टल जाने से रोके हुए है। अगर वो टल जाएं तो अल्लाह के बाद कोई दूसरा उन्हें थामने वाला नहीं है। तुम कभी ना देखोगे कि अल्लाह की सुन्नत को उसके मुकर्रर रास्ते से कोई ताकत फेर सकती हो। उनसे पहले जो कौमें गुजर चुकी हैं और उनसे ज्यादा ताकतवर थीं, लेकिन कोई चीज भी अल्लाह को आजिज करने वाली नहीं है। अगर वो लोगों को उनके करतूतों पर पकड़ता तो जमीन पर कोई जानदार को जीता न छोड़ता। हर एक के लिए एक मोहलत है। सूरह यासीन। तुम यकीनन रसूलों में से हो और सीधे रास्ते पर हो। तुम उस कौम को खबरदार करो जिसके अक्सर लोग फैसले अजाब के मुस्तहक हो चुके हैं, इसीलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं और उनके आगे और पीछे एक एक दीवार खड़ी कर दी है। अब उन्हें कुछ भी नहीं सूझता। तुम तो उसी शख्स को खबरदार कर सकते हो जो बेदेखे रहमान से डरता हो। उसे मगफिरत और अजर करीम की बशारत दे दो।
جو عمل بھی وہ کرتے ہیں ہم لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں ہم انہی بھی ثبت کر رہے ہیں۔ ایک بستی کی مثال دی گئی جس میں 2 رسول بھیجے گئے اور تیسرے سے دونوں کی مدد کی گئی۔ بستی والوں کو انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، بستی والوں نے انہیں سنسار کرنے کی دھمکی دی۔ اتنے میں شہر کے دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے قوم سے کہا کہ رسولوں کی بات مانو اور ایک اللہ کو پہچانو، لیکن قوم نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کو جنت میں پہنچا دیا۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ پھر اس بستی پر ایک دھماکہ ہوا اور پوری بستی بجھ کر رہ گئی۔ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا، کھجور اور انگور پیدا کیے اور اس کے اندر چشمے نکالے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، زمین کی نباتات میں، ان کی اپنی جنس میں اور ان چیزوں میں جن کو یہ جانتے نہیں۔ ہم دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، سورج ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، چاند کی منزلیں مقرر ہیں، پھر وہ کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کافر جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ ایک دھماکہ ہے جو انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ دنیا کے لیے جھگڑ رہے ہوں گے، نہ وصیت ہی کر سکیں گے نہ اپنے گھر ہی لوٹ سکیں گے۔ سور پھونکتے ہی یہ سب اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی خبروں سے نکل پڑیں گے، کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ تو وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ آج نیک لوگ جنتوں میں مزے کر رہے ہوں گے، مجرموں کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا۔ اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج ہم ان کے منہ پر ٹھپا لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ یہ ایک نصیحت قرآن ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو۔ اللہ نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، یہ ان کے مالک ہے۔ ہم نے انہیں ان کے بس میں کر دیا ہے کہ وہ ان میں سے کسی پر سوار ہوتے ہیں، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کی اور تم ان سے چولہے روشن کرتے ہو۔ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہ تو ماہر خلاق ہے۔